तो हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जुड़े रहिए हमारे जो यूट्यूब चैनल सीएससी सर्विसेज ऑफिशियल के साथ। और हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट हो या छोटी बड़ी योजना हो या फिर भारत सरकार की छोटी बड़ी खबर या योजना हो, तो सबसे पहले सटीक देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते अपने मेन टॉपिक पर। और बताने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और विस्तार से संवाद पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये एक फैमिली आईडी और एक को किसान ब्यौरा और अन्य मतलब सारी स्कीमों से रिलेटेड एक वीडियो है। और सारी स्कीमों की एक आईडी वो फैमिली आईडी है। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि फैमिली आईडी के बिना कोई भी स्कीम में अब लाभ लेना आसान नहीं है। तो जो भी हमारी कोई भी स्कीम आती है हरियाणा के अंदर, तो उसमें जो फैमिली आईडी है वो मैंडेटरी कर दी गई है। और वो हर चीज में उसे ही मांगते हैं, सब आईडियो की एक आईडी जिसका नाम फैमिली आईडी। तो दोस्तों, इसमें जो हमें एक मैसेज मिला था और हम उसको आपके बीच में लाए हैं और आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर कोई भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज फसल को मंडी में सरकारी मूल्य पर बेचता है, यानी कोई भी ऐसा किसान जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया है और सरकारी फसल बेचने का जो रेट है उसको बेचना चाह रहा है, और आपकी फसल है जो 1,80,000 से ज्यादा की आय होती है, यानी जो आप अपनी फसल बेचते हैं जी, किसी के पास 10 किला है, 5 किला है, 2 किला है, 3 किला है, अगर आपकी जो फसल है वो 1,80,000 रुपए की जाती है या फिर 1 लाख से ऊपर जाती है, 3 की, 2 की, 5 की, XYZ, तो आपकी फैमिली आईडी में इनकम भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। तो दोस्तों, मान के चलो आपके पास आधा किला है और उसमें 10-15 मन नाज हो गए और आपका फॉर एग्जाम्पल पर 10-20 हजार का बेच गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली आईडी में इनकम होगी। जैसे 25 से 75, 1 से 40, मैं अपने आईडी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, कभी आप इसको ही सोच लें। और अगर आप 1,80,000 या फिर उससे ज्यादा सेल करते हैं, बेचते हैं, तो आपकी जो इनकम है ना वो 1,80,000 होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना और फिर बाद में ये मत कहना कि हमारी इनकम कैसे ज्यादा हो गई और आपकी हर गतिविधियां पर सरकार की पैनी नजर है। यानी सरकार आपको कहीं ना कहीं आप पर नजर बरकरार रख रही है। लाखों रुपए की फसल बेचकर आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है जी। ये जो इनकम होती है सालाना होती है इसमें फैमिली आईडी में, और जो आप फसल उठाते हैं वो 6 महीने में उठाते हैं। तो मान के चलो आपकी 1 लाख की अब गेहूं की फसल बिक गई और 1 लाख रुपए की आपकी धान की फसल बिक गई, तो कितना हो गए? साल में 2 फसल होगी तो 2 लाख रुपए हो गए ना। तो आपकी जो इनकम होती है फैमिली आईडी में वो भी 1 साल की होती है, तो सालाना आपकी 2 लाख होगी। तो ये तो नहीं हो सकता, ये सरकार का मानना है। बिल्कुल जी, सही बात है, बिल्कुल। देखो जी, आप साल में आप इकट्ठा इकट्ठा करके अगर आप मान के चलो आप दुकान पर कोई भी चीज या सामान खरीद रहे हो, आप 10-10, 20-20, 30, 50, 100 रुपए, 150 रुपए जो भी आपका डेली खर्चा हो रहा है, तो आप उसको अगर जोड़ोगे तो वो काफी बन जाता है। तो उसी प्रकार से आप जो फसल बेचोगे तो वो सरकार के डाटा में फीड हो जाएगा और उसी के आधार पर जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम है वो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और ये चीज आप देख लेना, फिर आप कभी किसी साइबर कैफ वालों या फिर किसी का दोष दो। ये सिर्फ जो फैमिली आईडी की जो इनकम है ये ऑटो पेड पर सरकार ने छोड़ रखी है। जैसे भी किसी का डाटा आता है तो उसी के आधार पर उसकी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।